अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं लोन का डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। बिल्कुल छोटी सी पेटी होगी और उसके ऊपर मैं डिज़ाइन करूँगी सिलाइयाँ लगा के, और ये मगज़ी लगा के और ये बट्टा लगा के। तो घर में पहनने वाले ये लोन के कपड़े होंगे, ईद के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। तो अगर आपको इस तरह कॉपी करनी है तो ये गौर से देखें, सिर्फ कटिंग ही इसकी देखने वाली होती है, सिलाई तो नॉर्मल आम सिलाई की तरह। ये वाला मेरा नीचे वाला हिस्सा है, क्योंकि मैंने पेटी छोटी बनानी है और उसके लिए मैंने आपको इसकी लंबाई बतानी है और चौड़ाई बतानी है, ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए। आप अगर इस नाप के बना रही हैं तो आप इसी को देख के बना सकें। इसकी कुल लंबाई है 34 इंच 34, और 10 साल की बच्ची है और बहुत हेल्दी नहीं है, नॉर्मल है, दरमियाने साइज। अब मैंने इसकी ये वाली पेटी जो लेनी है, ये वाला हिस्सा, ये मैंने सिलाई का रखते हुए, इधर से आपने देखना है कि इधर का भी आपने सिलाई का रखते हुए ये देख 8 इंच तक ये होनी चाहिए, 8 साढ़े 8 इंच तक। उसके बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो बचता है, वो आपने ले लेना है। अब मैंने ये लिया है नीचे वाला हिस्सा 26.5 इंच, और ये मेरे पास पेटी है। पेटी मैंने मैंने बोला था 8 साढ़े 8 इंच लूंगी, उतनी ली है। और इसकी चौड़ाई आप अपने अपने बच्चे के नाप से लें, क्योंकि आपने नाप इसका इस तरह लेना है। ये जो बगल है, ये जो चेस्ट जिसको बोलते हैं, इसको ऐसे पकड़ के इधर से इधर भी आप गुंजाइश रख लें 1 इंच की, और इधर भी रख लें, तो 16 साढ़े 16 इसका बनता है। क्योंकि सेम इतना नहीं रखना, हमने तैयार इतना लेना है, तैयार इसका होगा 14.5। तो ये मैंने 16 या 16.5 17 ले लिया। आपने इसी को कॉपी करते हुए अगर कप बनानी है तो आप इसको नाप को देख लें। अब मैंने इसकी कटिंग बाद में करनी है। पहले ये मेरे पास पीस है, इस पीस को मैंने इसको ऐसे रख के तो इसको ले लिया है तकरीबन 1.5 इंच फालतू। अब मैंने इस पे तिरछी सिलाइयाँ लगानी है, सारे कपड़े पे लगा लूंगी फुल पे। तो फिर दो हिस्से करके मैं तो एक इस साइड पे लगाऊंगी, एक साइड पे लगाऊंगी, बैक साइड पे नहीं, फ्रंट साइड पे ही दोनों हिस्सों पे लगाऊंगी। अब मैं ये सिलाइयाँ लगा रहा हूँ। सिलाइयाँ लगाने के लिए मैंने इनको इस्त्री की मदद से निशान बना लेने एक जैसे। अगर इस्त्री की मदद से नहीं बनाने तो आप किसी कच्ची पेंसिल जो होती है उससे बना लें, जो बाद में धुले या वो निशान ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये हल्का रंग है तो ये नज़र आएगा। अब मैं इसकी कटिंग कर सिलाइयाँ लगाती हूँ। सिलाइयों के बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी और ये पाइपिंग लगाऊंगी। अब हमने डिज़ाइनिंग करनी है, तो डिज़ाइनिंग के लिए हमने फ्रंट साइड और बैक साइड का अलग-अलग कर लेनी है। ये मेरे पास ऐसे में डबल करूँगी इसको। तो इसके डबल करने के बाद मैं क्योंकि जो फ्रंट साइड है उस पर हमने लूप्स लगाने हैं, लूप्स लगा के बटन लगाने हैं, तो उसके लिए हमें ये बैक साइड हो जाएगी। अब हमने इसको इस तरह ऐसे दरमियान से कट कर लेंगे। कट करने के बाद मैं इधर भी थोड़ा सा कपड़ा लगाऊंगी मगजी के तौर पे। इधर भी जो हमने फट्टी बनानी है, फट्टी बना के हमने ऐसे इस तरह ऊपर नीचे रख के, तो अगर आपके पास इस तरह का फालतू कपड़ा है, इसी चीज़ को आपने थोड़ा लंबा रख लेना है, ताकि आप इस तरह ऐसे और इस तरह ऐसे फट्टी बना के इसके ऊपर इधर लूप्स लगा लें। तो मैं देखती हूँ कि अगर ये वाली चीज़ मुझे इस तरह परफेक्ट मिल जाती है तो फिर मैं इसी को ऐसे रख लूँगी। तो मुझे एक साइड पे कपड़ा लगाना पड़ेगा, मेरा छोटा हो जाती है ये पेटी, तो मैं इसको इस तरह नहीं रख सकती। अब मैं इस पे इसके अंदर लूप्स लगाऊंगी, देखूंगी कितनी मेरा गहराई है गले की। 3 इंच मैं गला गहरा रखूंगी, क्योंकि मैं बटन टेक बनाने वाली हूँ। तो इसके बाद मेरे पास ये कपड़ा बचता है 5 इंच तक।
तो 5 इंच तक मैंने इसके 4 लूप्स लगा लूँगी। 4 लूप्स लगा के मैं ये बटन लगाऊँगी। उसके बाद मैंने इसकी पहले नीचे वाली चोंट वाला हिस्सा तैयार करना है। उसके बाद ये जो डिज़ाइन है, ये जो हमने तैयार किया है, ये उसके बाद लगाएंगे। साथ साथ बाजू की कटिंग होगी और साथ इसकी भी कटिंग हो जाएगी। तो पहले मैं इसके लूप्स बना के इसकी ये वाली पट्टी बना लूँ। ये मैंने पट्टी लगा के इस पर, तो ये उसके साथ साथ ये सिलाई भी लगा ली है। तो 4 लूप्स लगा लिए। अब इसको मैं ऐसे डबल करूँगी और ये बैक साइड है, इसकी भी डबल करूँगी। अब मैंने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग के लिए मैंने 13 इंच इसका 13 इंच इसका तीरा था। तो 7 इंच 7.5 इंच इसका बाजू है। 7 इंच बाजू रख लेते हैं। अब इसकी मैंने कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए पहले मैं ये जो चीज़ है इसको ऐसे रख लूँगी इसके बराबर, क्योंकि जब मैंने इसको तैयार करना है गले को, तो इसकी सिलाई इसके अंदर थोड़ी सी आनी चाहिए। ये हो गया। तो एक इस साइड पे रखना है। तो ये ना हमें गलती लग जाए, तो इसलिए एक इस साइड पे रख लेते हैं ऐसे। ऐसे अब इसकी कटिंग हम कर लेते हैं। अब मैंने इसकी कटिंग करनी है, ये इसके साथ बराबर रख के इस तरह। अब थोड़ा सा पीछे इधर से काट लेते हैं। ये हो गया। अब हमने इस दोनों को ऐसे निकाल लेना है। ऐसे निकाल के तो मैंने इस चीज़ की ऐसे थोड़ी सी गुलाई कर लेनी है। इस तरह गुलाई करके इसको इसके बराबर कर लेते हैं ताकि ये बराबर रहे। इसके बाद इस चीज़ को हमने ऐसे, मैंने इस पे तिरछी जो होती है आडी रेब वाली पेपर की कटाई करूँगी। वो कटाई करके फिर उसको इसी के साथ इधर इधर किनारे किनारे पे आधी इंच की मैंने इसकी मगज़ी लेनी है। तो वो किनारे किनारे पे मैंने इस पर लगाऊंगी, क्योंकि उसकी सफाई ऐसे ये वाली चीज़ मगज़ी है जो लग जाएगी। तो अब मैं इस पर रेबी जो है वो पेपर लगाती हूँ। तो फिर इस मगज़ी को लगा के फिर हमने इसके ऊपर लगाना है। उसके बाद हमने इधर से गले की कटिंग करनी है। पहले गले की कटिंग के लिए मैंने 2 इंच तक इसकी कटिंग कर लेनी है। ये बैक साइड की भी साथ ही कटिंग होगी, इसलिए 2 इंच तक की इधर कर लेंगे। फ्रंट साइड की फिर हम बाद में कटिंग कर लेंगे इसके मुताबिक। ये बैक साइड की कटिंग हो जाएगी। अब मैंने फ्रंट साइड की भी इसके साथ ऐसे थोड़ी सी 1 इंच तक मैंने इसकी गहराई और ले लेनी है। ये हो गया। अब मैं इसका बटन टेक बनाऊंगी। इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि ये वाली चीज़ है जो ये चोंटू वाला हिस्सा आपने लेना है। तो आपने ये वाले 3 डपोट जो हैं वो इस साइड पे डालने हैं। 3 डपोट हैं जो वो इस साइड पे डाल दें। इसी तरह मैं बैक साइड भी जोड़ लूँगी और फ्रंट साइड भी जोड़ लूँगी। जब हम ये डिज़ाइन लगाते हैं तो इसको मैं आपको तफसील से बता के आपको लगाना बताती हूँ। ये 3 डपोट मैंने इस साइड पे पट्टी पे के मुताबिक डाले हैं, 3 इंच दाल पे। इनका रो इधर किया और इनका इधर किया। अब ये मैंने गोल मगज़ी लगा ली है अंदर की तरफ तरपाइयाँ के लिए। ठीक है, अब मैं तरपाइयाँ करके ये मुकम्मल कर लिया है। बैक साइड मैंने ये इसी तरह डपोट डाले हैं इधर की तरफ और इस साइड की तरफ, और ये बटन टेक बना लिया है। बटन टेक बना के अब मैंने इनको अभी इसके साथ नहीं जोड़ना। पहले मैंने ये जो चीज़ तैयार की है इस तरह मैंने ये वाली चीज़ ऐसे रख के तो इस तरह ये लगा लेनी है। तो फिर मैं इसका ये तीरा जोड़ूंगी। लेकिन इससे पहले कि ये मैंने किस तरह मगज़ी लगाई है मैं ये आपको बता दूं। ये मैंने रेब
पे पट्टी लगाई है, क्योंकि रेबी काटे तो उसको हम इस्त्री के साथ जिस तरह मोड़े उसी तरह वो मुड़ती जाती है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि वैसे तो हम इसको बाहर की तरफ मगज़ी इस साइड पे लगाएंगे तो ये अंदर की तरफ मोड़ेंगे, तो हम इसलिए लगाते हैं। लेकिन ये मैंने इसकी नीट आज इसकी सिलाई तो मैंने इसलिए लगा लिया, लेकिन मैं ये वाली चीज़ है जिस तरह वो मगज़ी दूसरी तरह लगी हुई थी मैं उस तरह लगाऊंगी। इसको मैंने इस तरह रख के, तो ये वाली चीज़ जो है ये मैंने इस तरफ लेके आनी है। तो ये मैं मगज़ी लगाती हूँ, इसके बाद मगज़ी लगाने के बाद मैं इसके साथ जोड़ूंगी तो फिर मेरा ये फाइनल डिज़ाइन हो जाएगा। ये डिज़ाइन मैंने क्लियर किया, देखिए ये इस पे मैंने मगज़ी लगाई है और मगज़ी मैंने उस पेपर पट्टी लगा के लगाई है, तो इस तरह ये ज़रा नीट लगेगी। तो ये बिल्कुल नॉर्मल पोट है, इस साइड पर इनका रुख किया है, इनका इस साइड पे किया है। तो फट्टी भी मैंने बिल्कुल सादे तरीके से बनाई है, इसमें कोई इस तरह नहीं है कि वो कोई मुश्किल आए। मैंने जोड़ था, इधर जोड़ डाल के मैंने इसके ऊपर अंदर की तरफ कपड़ा लगा के तो ये बटन टेक की तरह लूप्स लगा के बटन लगा लिए। तो आप इस तरह ये बटन टेक ज़रूर बनाया करें, ये रेडीमेड की तरह लगते हैं तो वैसे भी पहनते हुए भी अच्छे लगते हैं। तो गला भी इधर से छोटा पहना हुआ प्यारा लगता है। तो ये डिज़ाइन देखें मेरा बहुत आसान तरीके से बनाया है, कितना फैंसी और प्यारा बन गया रेडीमेड की तरह। तो आप अपने ईद पे इस तरह बच्चों को सिलाई करके दें, उनको पहनाएं, बहुत आपको खुशी महसूस होगी और बच्चे भी प्यारे लगेंगे। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।